राजकुमारी जीलान और काले मोतियों का रहस्य बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज की रहस्यमयी और भव्य रियासत थी निलोरिया। वहाँ रहती थी एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी जिसका नाम था जीलान। लोग कहते उसकी खूबसूरती कोई कहानी नहीं, जादू है। उसके गहरे नीले बाल जैसे रात का आसमान, उसकी आंखें मानो बर्फीली झीलें, चेहरा चांदनी रात सा चमकता। लेकिन उसके भीतर कुछ था जो हर किसी को दूर कर देता। वो बाहर से मोहक थी लेकिन अंदर से अकेली, खाली और गुमसुम। हर मुस्कान एक नकाब थी। इस तन्हाई ने उसे खींचा एक काली जादूगरनी नावीरा की ओर। संगीत में हल्की गहराई आती है। नावीरा रहती थी उन पहाड़ों की गुफाओं में जहाँ रोशनी भी अंधेरे से डरती थी। लोग कहते जिस पर नावीरा की नजर पड़ जाए उसका नसीब जल जाए। जीलान चुपचाप रातों में वहाँ जाती और उससे काला जादू सीखती। एक रात उसने कहा, मैं चाहती हूँ हर राजकुमार मेरे सामने झुके, कोई मुझे कमजोर न समझे। नावीरा हंसी और बोली, तो फिर हर रिश्ता, हर दिल इस हार में कैद होगा। लेकिन याद रखना, अगर कभी किसी से सच्चा दिल लगा तो तू खुद एक मोती बन जाएगी। जीलान ने पहन लिया वो काला जादुई हार। हर राजकुमार जो उसे छूने आया एक काला मोती बन गया। पहला रिश्ता, राजकुमार यूरीन। बर्फीली वादियों का राजकुमार, सुनहरी तलवार, शायराना बातें। एक दिन उसने जीलान का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी रानी हो। लेकिन जैसे ही उसने हार को छुआ वो काले मोती में बदल गया। दूसरा रिश्ता, राजकुमार आयरोक, जंगलों का वीर। उसकी आंखों में आग थी। उसने जीलान को शिकार में हराया। जब वो जीतकर उसके पास आया, जीलान ने कहा, ये हार पहनकर दिखाओ, और अगली ही पल वो भी एक मोती बन गया। तीसरा रिश्ता, राजकुमार कला का राजकुमार, चित्रकार, कवि और बेहद संवेदनशील। उसने जीलान की एक तस्वीर बनाई और उसे उपहार में दिया। जैसे ही उसने जीलान का हाथ थामा एक और मोती हार में जुड़ गया। चौथा रिश्ता, राजकुमार सेवरिन, एक दूर देश का राजदूत, छोटे चेस्टनट ब्राउन बाल, हरे पन्ने जैसी आंखें और शांत मुस्कान। उसने जीलान को सिर्फ चाहा नहीं, सपने दिखाए। वो थोड़ा अलग था। जीलान थोड़ी देर हिचकी पर जानती थी उसका अंजाम वही होगा, और हुआ भी। वो भी एक काला मोती बन गया। अंतिम रिश्ता, कायरन, संगीत हल्का भावुक होता है। कायरन एक साधारण मुसाफिर। उसने जीलान को दिल से नहीं, आंखों से जाना। उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारी आंखों की उदासी ने मुझे रोक लिया। इस बार जीलान कांप गई। उसने कोई वादा नहीं किया, कोई मोहब्बत नहीं जताई, बस सच बोला। जब उसने जीलान का हाथ थामा, जीलान ने हार को रोकना चाहा, लेकिन जादू चल चुका था। अंतिम दृश्य, मगर इस बार खुद जीलान मोती बन गई। कायरन खड़ा रहा, उस हार को देखता रहा जिसमें कई काले मोती थे और एक जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। वही जीलान थी। थीमा भावुक संगीत कहते हैं। जब चांदनी रात में वो हार हल्का सा चमकता है तो एक मोती धीरे से सांस लेता है, जैसे किसी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई।